साल था 2015 और मैं एक न्यूली रिलीज फिल्म देख रही थी। आई वॉज सो फैसिनेटेड विद इट। चाहे वो मूवी के सेट्स हो, स्टोरी हो, म्यूजिक हो या उसके कैरेक्टर्स हो, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। एंड द मूवी वॉज बाजीराव मस्तानी। रणवीर, दीपिका और प्रियंका इसमें लीड कैरेक्टर्स होते हैं एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। मूवी की स्टोरी लाइन से लेकर गाने सब परफेक्ट थे एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द फिल्म्स ऑफ द संजय लीला भंसाली। और फिर उसके बाद बैक टू बैक मैंने उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी, जैसे कि देवदास, ब्लैक, गुजारिश, रामलीला। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। ऑल द मूवीज़ वर टेक्निकली वेल मेड। बंसाली की हर फिल्म एक विजुअल ट्रीट होती है। उनकी मूवीज़ की यूएसपी होती है द विजुअल ग्रैंड्यूर, स्टनिंग सेट्स, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड मेटिकुलस डिटेलिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी ऑफ हिज फिल्म्स इज हिज यूनिक पोर्ट्रेल ऑफ द वीमेन कैरेक्टर्स। उनकी फिल्म्स में वीमेन एक आई कैंडी और शोपीस के लिए नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर्स काफ़ी लेयर, मल्टी डायमेंशनल और डीप होता है। Women are not the secondary in his films, they are the main lead, and the story revolves around them. Reasons behind of his portrait of the strong women characters. बंसाली का जन्म 24 फरवरी 1963 में बुलंदशहर, साउथ बॉम्बे में हुआ। टुडे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने अपने बचपन में कई कठिनाइयाँ देखी। उनका बचपन मुंबई के एक चौल में बीता। सिमी ग्रेवाल के साथ अपने एक पुराने इंटरव्यू में वे बताते हैं कि that he grew up in a place where he saw a lot of the violence around. उनका बचपन एक ऐसी जगह बीता जहाँ वायलेंस एक आम बात थी। उनके पिता एक प्रोड्यूसर थे, but he couldn't achieve the desired success in his career. Later he became alcoholic. और यही वक्त था जब संजय की माँ लीला ने फैमिली की जिम्मेदारी संभाली। लीला ने घर को सपोर्ट करने के लिए थिएटर में डांसर का, स्टिचिंग का काम भी किया। If mom wasn't there. Yeah. And now we are friends, not mother-in-law. Yes. We are friends now. See the power of a woman, the Shakti of a mother. She can change her children's destiny, her child's destiny. Absolutely. I salute you, ma'am. Thank you very much. इसी इंटरव्यू में उन्होंने आगे अपनी माँ के साथ गुजारे कुछ खास पलों को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनके लिए वह छोटी सी जगह भी एक खुशी का सोर्स थी जब उनकी माँ उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। In all this turmoil, were there happy times as well? Absolutely. I still remember moments of magic that would be where we would switch on the radio and mom would dance for us in that small house. Impromptu. Absolutely. And she would sing always while cooking. And then we would all join with her. We would all join and we'd all sing and dance. बंसाली के पिता अल्कोहलिक थे और उनकी डेथ सिरोसिस के कारण हुई। पिता के साथ बंसाली ने अपने रिलेशनशिप को इनकम्प्लीट कहा। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ लीला ने संभाली। शायद यही बचपन उनके फिल्मी करियर पर एक छाप छोड़ता है, जिसमें वह अपनी फिल्मों के माध्यम से फीमेल कैरेक्टर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और मल्टी डायमेंशनल भी दिखाते हैं। I think Devdas started off at the moment when my father died. He was an alcoholic and he died of cirrhosis. And my mother and he did not necessarily get along very well all the years that I had seen them together. But in that dying moment, he came out of a state of coma and stretched out his hand to my mother. It was one moment of reaching out and holding, and he was gone. And maybe I realized that, my mother sacrificed 22 years of her life maybe for this one moment. Just for this one moment. That is what fascinated me. What sort of images come to mind when you think of your father? Of a broken man. Of a man who realized it was too late. I can see him sitting on this chair with his drink at 4:30 in the morning, talking to his dog. And that is what stays in my mind. What sort of a relationship did you have with him, Sanjay? Not a good one at all. Like? I think it was a very incomplete relationship. It was something that I could never understand him. He could never understand me. बंसाली ने अपने पिता के नाम की बजाय अपनी माँ लीला के नाम को मिडल नेम के रूप में चुना। By the way, it is a tradition in Gujarati families to use father's name as their middle name. और यही जेस्चर उनका अपनी माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। And this respect for the female strength is reflected in his films, where each character is depicted with depth and complexity. Now let's get deep into the few female iconic characters of Bhansali. Paro from Devdas. The character played by Aishwarya Rai. Paro की लाइफ एक इमोशन रोलर कोस्टर से गुजरती है। Paro's character in Devdas is beautifully crafted, portraying a woman caught between love and societal expectations, making her one of the most memorable figures in Indian cinema. रानी पद्मावती फ्रॉम पद्मावत. फिल्म पद्मावती में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का रोल प्ले किया है। रानी पद्मावती जो एक परफेक्ट ब्लेंड है ट्रेडिशनल ब्यूटी और फियर्स इंडिपेंडेंस का। बंसाली ने उनको एक क्वीन के रूप में दिखाया है जो अपने मान और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। मूवी पद्मावत ब्यूटीफुली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ sheer bravery and the self-sacrifice. The next is one of my favorite character, काशीबाई from बाजीराव मस्तानी. काशीबाई जिनका रोल ब्रिलियंट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया है। मूवी में काशीबाई बाजीराव की पहली धर्मपत्नी है। उनका कैरेक्टर इतना रिच और मल्टीलेयर्ड है कि स्क्रीन पर इतना कम समय होने के बाद भी हमें उनसे लगाव हो जाता है। बंसाली ने काशीबाई के हर इमोशन को काफ़ी ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। उनका प्यार, जेलसी और सेक्रीफाइस सब कुछ पर्दे पर बखूबी दिखाया गया है। मस्तानी फ्रॉम बाजीराव मस्तानी.
बाजीराव मस्तानी की लव स्टोरी बहुत ही इंटेंस है। मूवी में उनके कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, एक्टिंग सब अप टू द पॉइंट है। थ्रू आउट द मूवी मस्तानी एक्सपीरियंसेस अ रेंज ऑफ इमोशंस फ्रॉम पैशनेट लव टू डीप सोरो। ओवरऑल Mastani's character in Bajirao Mastani is a powerful representation of love, sacrifice and resilience, making her one of the most iconic female figures in Bhansali's film. Gangubai from Gangubai Kathiawadi. The character of Gangubai played by Alia Bhatt, ये कहानी एक ऐसी यंग लड़की की है जो कठिनाइयों का सामना करती है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए भी लड़ती है। Gangubai is a powerful character who embodies resilience and compassion and fight for justice. Bhansali will forever be recognized as the filmmaker who transformed the representation of the female characters in Indian cinema. Through his masterful storytelling and rich visuals, he brought depth and complexity to the women roles. उनका contribution इंडस्ट्री पर एक indelible मार्क छोड़ता है जो future generations of filmmakers को हमेशा इंस्पायर करेगा। बंसाली की रचनाओं में औरतें महकती है, धैर्य और शक्ति से मन को समेटती है, जीवन की कांटों से ना घबराती है, हर संघर्ष में खुद को और चमकाती है।